हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। उसमें देखा था कि अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 5 डी ऑर्बिटल है, उसका स्प्लिटिंग कैसे होता है। ये 5 डी ऑर्बिटल हो गई, डी ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड एलोंग दी एक्सिस आते हैं और एलोंग दी एक्सिस आने से जो ऑर्बिटल एलोंग दी एक्सिस है उसके साथ रिपल्जन ज़्यादा लगता है, और रिपल्जन ज़्यादा लगता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये हो गई एनर्जी ज़्यादा, और वो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर है। और 3 ऑर्बिटल ऐसी है जो इन बिटवीन दी एक्सिस है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गई, वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में 5 डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल में लिगेंड है वो इन बिटवीन दी एक्सिस आते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल इन बिटवीन दी एक्सिस होगी उसके साथ रिपल्जन ज़्यादा लगेगा, और रिपल्जन ज़्यादा लगेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये 3 ऑर्बिटल 1 2 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और बाकी 2 है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसे हमें T2G बोला था, इसे हमने EG बोला था। यहाँ पर इसे E बोला था, इसे T2 बोला था। यहाँ पर T है वो ट्रिपली डिजेनरेट शो करती है, E यानी कि डबली डिजेनरेट। आगे बात करें तो ये E है, EG है, उसकी एनर्जी हाई है, हाई एनर्जी, और यहाँ पर इसकी एनर्जी लो है। तो जो ऑर्बिटल हाई एनर्जी रखती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होगी, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगी। और जो ऑर्बिटल की एनर्जी लो है वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगी, पाई बॉन्डिंग। यहां पर सिग्मा बॉन्डिंग में Eg ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी, यहां पर T2 ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगी। और E है, इसकी एनर्जी लो है तो ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगी। और VBT में हमने देखा था कि अगर हमारे पास D0 इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखें तो स्क्रैंडियम H2O 6 टाइम +3, स्क्रैंडियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, D0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी कि ऑक्टाहेड्रल। इसकी बात करें तो इसमें ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें यहां पर 5 डी ऑर्बिटल खाली मिल रही है, यहां पर 1 और ये 3, मगर 5 डी ऑर्बिटल हम यूज नहीं करते। कौन कौन सी वाली यूज करते हैं? सिर्फ 2 ऑर्बिटल है वो हम सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि 2D 1S और ये 3P मिलके हाइब्रिडाइजेशन बनाएगी D2sp3। यहां पर हमें 3 भी यूज कर सकते थे, हम 4 भी यूज कर सकते थे, 5 भी यूज कर सकते थे, क्योंकि सभी की सभी खाली ही पड़ी थी, पर हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है और सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ Eg ही पार्टिसिपेट होगी, और Eg में 2 ऑर्बिटल ही है, इसीलिए हम हाइब्रिडेशन बना रहे थे D2sp3। और टेट्राहेड्रल की बात करें, अगर हमारे पास D0 टेट्राहेड्रल है, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखें तो कि MnO4 नेगेटिव, Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Mn की देखें तो 3d5 4s
2, सातों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो 3d0 बच जाएगा। मतलब ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। यहां पर हाइब्रिडेशन करने के लिए हमें 5d की पॉसिबिलिटी मिल रही है, मगर हम हाइब्रिडेशन सिर्फ 3d यूज करके ही कर सकते हैं। 3d एक s मिलके हाइब्रिडेशन बनाएगा d3s। यहां पर d4 भी यूज हो सकती थी, नहीं करते, 2d भी यूज कर सकते थे पर नहीं किया, 3 ही की। क्यों? क्योंकि यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें T2 है, T2 की एनर्जी हाई है और T2 है और सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होती है। ये एक्सप्लेनेशन हम VBT की मदद से नहीं दे पा रहे थे, CFT ने ये समझा दिया। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर उससे पहले एक नोट लिख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नोट, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कॉम्प्लेक्स, तो वो या तो हाई स्पिन होगा या तो लो स्पिन होगा। हाई स्पिन की कंडीशन क्या है? तो पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या तो पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। आपको कुछ नहीं पता चलेगा ये क्या लिख रहा हूं, बाद में देखेंगे। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से तो ये कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और कम है तो उसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को और क्या बोलते हैं वो आपको सब पता है। हाई स्पिन या तो वीक फील्ड या तो लो स्पिन है तो इसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये हाई स्पिन, वीक फील्ड, आउटर ऑर्बिटल सबका एक ही मतलब है। ज्यादातर हम हाई स्पिन और लो स्पिन वर्ड यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग आपको पता है T2g Eg में होता है, और ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है इसे हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और ये d इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, यहाँ पर हाई स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पर लो स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और आपको पता है कि हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड, और लो स्पिन यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कि लिगेंड अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगा, अगर हमारा लिगेंड है वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा, इसका मतलब उसे हाई स्पिन बोलेंगे। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास D1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ऑलवेज लो एनर्जी ऑर्बिटल पहले प्रीफर करेगा, यानी कि T2g में जाएगा। कोई भी लिगेंड है तो वही होगा, यानी कि T2g1 Eg0, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2g1 Eg0, इसकी भी T2g1 Eg0। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें होगा T2g2 Eg0, इसमें T2g2 Eg0, यहां पर भी T2g2 Eg0। थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी T2g3 Eg0, T2g3 Eg0। अब बात आएगी हाई स्पिन लो स्पिन की। अगर हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग करवा देगा, मतलब यहां पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन
उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां पर पेयरिंग करेगा या तो ऊपर Eg में चला जाएगा। तो यहां पर पेयरिंग करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, इसे हम पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे। और ऊपर जाने के लिए उसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी। तो अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो ज्यादा है, अगर वो एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन की बनेगी, मतलब वीक फील्ड है तब पेयरिंग नहीं होगा, यानी कि ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए कंडीशन क्या है, यहां पर जितनी पेयरिंग करने के लिए एनर्जी की जरूरत है उससे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है वो कम होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G3 Eg1। और कंडीशन क्या थी इसके लिए, तो इसके लिए कंडीशन ये थी कि जो हमारी पेयरिंग एनर्जी है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये पेयरिंग एनर्जी है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा नहीं है, मान लो ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है वो ज्यादा है, मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो ये पेयरिंग होने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है कंपेयर टू यहाँ ऊपर जाने के लिए डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा। और पेयर कब होता है, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तब। इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ऑलवेज पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होगी। समझ में आ रहा है। अगर हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होगी, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होगी, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होगी। फिर से एक बार समझते हैं, जो आने वाला फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऊपर जा सकता है वो, या तो वो पेयरिंग हो सकता है। क्या होगा, जो एनर्जी कम होगी वो होगा। अगर यहां पर पेयर करवाना है तो पेयरिंग एनर्जी कम होनी चाहिए, अगर ऊपर जाने देना है तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम होना चाहिए। अगर हमें ऊपर जाने देना है तो ऊपर जाता है तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम है, अगर पेयरिंग करवाना है तो पेयरिंग एनर्जी कम है। समझ में आ रहा है। तो अब बात करते हैं सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो मान लो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गई T2G3 Eg1। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये 5, पेयरिंग एनर्जी तो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऊपर जाएगा, तो बनाएगा क्या, T2G3 Eg2। अब 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये पेयरिंग होना स्टार्ट होगा अब, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड हो गई और यहां पर पेयर हुआ, मतलब T2G4 Eg2। अब ये 7 नंबर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा T2G5 Eg2, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G5 Eg2। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन इन T2G और 2 इलेक्ट्रॉन इन Eg, यानी कि T2G6 Eg2। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसे ऊपर ही जाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर पेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G6 Eg3, क्योंकि यहां पर T2G फुल हो गई है। अब 10वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर ही आएगा, यानी कि दोनों फुल हो गई, T2G6 Eg4। ये बात की हाई स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं लो स्पिन के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन तक तो हमने भर दिया था। लो स्पिन था, लो स्पिन है, मतलब T2G में पहले पेयरिंग होगा, और कब पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग एनर्जी है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से कम होनी चाहिए। ये देखो 1 2 3,
यहां तक तो बात हो गई थी, यहां तक हाई स्पिन लो स्पिन का कुछ सवाल ही नहीं आता है। अब आगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये आ गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब हम लो स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, यानी कि यहां पर पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, यहां पर पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, यानी कि T2G4 Eg0। पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा T2G5 Eg0। 6 नंबर T2G6 Eg0। सातवां इलेक्ट्रॉन T2G6 फुल हो गई, अब उसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, T2G6 Eg1। उसके आगे T2G6 Eg2, उसके आगे T2G6 Eg3, उसके आगे T2G6 Eg4। यानी कि पहले पूरी की पूरी T2G भराएगी, उसके बाद Eg भरेगी। देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन T2G में ही एंटर होगा, यानी कि T2G4 Eg0। जब तक T2G फुल नहीं होती तब तक T2G में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब ये होगा T2G5 Eg0, T2G6 Eg0, T2G7 नहीं आएगा क्योंकि फुल हो गई, 6 Eg1, T2G6 Eg2, T2G6 Eg3 और T2G6 Eg4। यह पूरी की पूरी d ऑर्बिटल फर गई। इतना समझ में आ रहा है? खास आपको ध्यान रखना है ये दोनों में जब तक 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है हाई स्पिन लो स्पिन की, मगर जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, जब यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो यहाँ पर पेयर हो जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। किस पे डिपेंड होगा? तो पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल पे डिपेंड करेगा। अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से कम है तो पेयरिंग हो जाएगा, अगर हमारा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल पेयरिंग से कम है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब जो कम होगा वहां पर प्रीफर करेगा। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। ये d इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और टेट्राहेड्रल में ओनली हाई स्पिन ही होगा। अगर वो लो स्पिन होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। देखते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयन एंटर होगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि E में। यहाँ पर d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ET2 में होता है, ये चला गया E में, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी E1 T2 0, E1 T2 0। सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि E2 T2 0। अब आएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पर आएगा या तो ऊपर चला जाएगा। पर यहाँ पर आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन ही होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो उसका डेल्टा टेट्राहेड्रल है वो पेयरिंग एनर्जी से ऑलवेज कम ही होना चाहिए, यानी कि ये सभी कॉम्प्लेक्स में डेल्टा टेट्राहेड्रल है वो पेयरिंग एनर्जी से कम ही होगा। समझ में आ रहा है? पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर ही जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी E2 T2 1। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, मतलब E2 T2 2, E2 T2 2। अब यहाँ पर और ये यहाँ पर हाफ फिल हो गई दोनों, मतलब ये हुआ E2 T2 3। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट करेगा और ये पूरी की पूरी भर गई, मतलब यहाँ से फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। ये हो गया पेयरिंग, मतलब
E3 T2 3, अब यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, मतलब E4 T2 3, ये E फुल हो गई। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये हो गया, यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आया, मतलब E4 T2 4, E4 T2 4, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ तो फुल है तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर आया, मतलब E4 T2 5। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आता है और T2 में यहाँ पर, मतलब दोनों की दोनों फुल, E4 T2 6। ये हो गई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मगर आपको ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज वो हाई स्पिन ही होगा। लो स्पिन होता है तो वो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं। फर्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बी हाई स्पिन और लो स्पिन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन भी हो सकता है, मगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा, टेट्राहेड्रल ही होगा। ये आपको लिखना है और याद रखना है। और सेकंड स्टेटमेंट है D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज हाई स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज हाई स्पिन ही होगी। क्यों हाई स्पिन ही होगी? तो देख लेते हैं। यहां पर ये देखो, अगर आपके पास हाई स्पिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ये T2G और ये EG, और लो स्पिन के लिए बनाएंगे तो दोनों सेम ही बनेगी। कैसे? ये D2G बोल दिया, इसे EG बोल दिया। अगर हाई स्पिन है, हाई स्पिन के लिए लिखे तो 1 2 3, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, 4 5, फिर से पेयरिंग होगा। D8 के लिए बात कर रहे हैं, D8 हाई स्पिन के लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 7 8, ये हो गई T2G 6 EG2। और लो स्पिन के लिए बात करें, D8 लो स्पिन के लिए, तो ये 1 2 3, अब पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8, यानी कि होगी T2G 6 EG2। ये दोनों में सेम ही है जो उसकी रेगुलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? इतने एग्जाम्पल करवाता हूँ, बाद में सीट में सब एग्जाम्पल आपको सोल्व करना है। देख लेते हैं। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर Cn नेगेटिव, यानी कि Cn की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे 6 है, मतलब -6, उस ओर जाएंगे तो +6 +6 -4 +2, इसलिए Fe+2 का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों लो स्पिन? क्योंकि यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और इसके d इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं 4s में से, तो इलेक्ट्रॉन d इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे d6 इलेक्ट्रॉन। और d6 के लिए लो स्पिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो T2G6 EG0। अगर आपको डायरेक्ट लिखनी नहीं आती है तो आपको ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ऐसे रफली ड्रॉ कर लेना है। T2G EG 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3, लो स्पिन है तो 1 2 3, मतलब ये हो गया T2G6 EG0। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो अब देखते हैं। यहाँ पर NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Cu+2। अब लिगेंड देखना है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और Cu+ के लिए Cu की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d9 4s2 है, पर 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकाल देने हैं क्योंकि यहाँ पर Cu+2 है,
तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन के लिए लिखे तो T2G6 Eg3, टोटल 9 हो गया। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं T2G और ये Eg। रफ कर लेना है, 1 2 3 लो स्पिन बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि T2G3 T2G6 Eg3। ये हो गया हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स। थर्ड की बात करें तो NiCl4 Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ऐसे 4 है तो -4 उस हो जाएंगे, +4 -2, Ni इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Ni +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cl है वो वीक लिगेंड है, यानी कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Ni की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। Ni इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि S में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मतलब 3d8 बचेगा। तो D8 के लिए हमें हाई स्पिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और वो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए E4 T24 होगी। अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे पहले बना लीजिए, ये E और ये T2, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये 1 ये 2 कॉम्प्लेक्स है हमारा हाई स्पिन, यानी कि ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये होगा E4 T24। समझ में आ रहा है? आगे COH2O6 +3, तो यहां CO इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड की बात करें तो H2O वीक लिगेंड है, पर यहां पर ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस। ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट कोबाल्ट +3 के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा बिहेव कर रहा है, तो यहां पर ये आएगा लो स्पिन। ये लिखवाया है VBT में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d7 4s2 है और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, यानी कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक 3d में से, यानी कि d6 बचेगा, d6। और d6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्टाहेड्रल है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है T2G6 Eg0। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं रफली, ये T2G और ये Eg लो स्पिन कॉम्प्लेक्स 6 का बनाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो T2G6 Eg0। कोबाल्ट H2O6 +2 की बात करें तो कोबाल्ट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 के साथ तो H2O का रेगुलर ही है, H2O वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन हो जाएगा, वीक फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और कोबाल्ट की D इलेक्ट्रॉन देखें तो D7 आ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं 4s में से तो d7 बचेगा। और d7 के लिए हाई स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो ये T2G हो गई और ये Eg हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 7 T2G5 Eg2, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन T2G5 Eg2। ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए लिख सकते हैं। आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब देखते हैं
ओवरऑल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का पूरी तरह से स्प्लिटिंग देखते हैं। ये है हमारी डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल 5 होती है, जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल हो गई। अगर ऑक्टाहेड्रल है, ये पहले मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है, अब कौन सा जियोमेट्री में कौन सा कैसे स्प्लिटिंग होगा वो देखना है। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, तो हम स्प्लिटिंग देख चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड है वो ईजी यानी कि डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के पास आए होंगे लिगेंड, और अगर नजदीक आते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ गई होगी, यानी कि ये हुआ डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये आपको पता ही है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 की एनर्जी कम हो गई है। इसे हम बोलते हैं E2G, इसे बोलते हैं EG। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। और एक्टाहेड्रल होता कैसा है, तो Ml6 होता है, ये मेटल बीच में होगी, ये लिगेंड 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 लिगेंड, एक ऊपर लिगेंड एक नीचे लिगेंड। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप या जियोमेट्री। और ऑक्टाहेड्रल का पॉइंट ग्रुप देखें तो ये खुद का पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल ही है। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही होगा, पर अब से जो आने वाले हैं वो सब आपको याद रखने हैं, और क्यों याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल की बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल में Ml5 होगा, Ml5, यानी कि एक नीचे का ऑक्टाहेड्रल में एक नीचे का लिगेंड निकाल दो तो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल, ये 2 3 4, ये एक प्लेन में है, एक ऊपर पिरामिड है, एक नीचे पिरामिड है। अगर एक निकाल दे नीचे का, एक लिगेंड निकाल दे तो ये बन गया हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर, और ये ऊपर पिरामिड यानी कि स्क्वायर पिरामिड। और स्क्वायर पिरामिड का पॉइंट ग्रुप देखें तो पॉइंट ग्रुप उसका होगा C4V। अच्छी तरह से निकालेंगे तो पता चलेगा। ये मेटल होगी, ये लिगेंड 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 लिगेंड, और यहाँ पर एक लिगेंड, ये चारों है वो एक प्लेन में होंगे, और ऊपर एक लिगेंड पिरामिड बनाता होगा। और उसका पॉइंट ग्रुप देखें तो उसका पॉइंट ग्रुप C4V होगा, C4V। स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल में जो डी ऑर्बिटल यूज होती है वो है डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर। इसमें जैसे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड Eg के पास आए थे, यानी कि डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के पास आए थे, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई थी। वैसे ही स्क्वायर पिरामिडल में डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर यूज होती है, यानी कि एक्स वाई जो है एक्सिस, उसके नजदीक लिगेंड आते हैं। तो जो ऑर्बिटल इसमें से, जो ये 5 ऑर्बिटल में से जो ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें एक्स और वाई आ रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब इसमें देखो, इसमें एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर। और ये नीचे जो आ गई है उसे बोलेंगे डी जेड स्क्वायर, यानी कि ये इसमें से एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई, जेड स्क्वायर की कम हो गई। इसमें देखें तो इसमें डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी, बाकी दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी। ये डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ गई, और डी वाई जेड, डी जेड एक्स। आपको पता है स्क्वायर पिरामिडल में डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर यूज होती है। और अब देखते हैं नेक्स्ट टेट्रागोनल के लिए। और टेट्रागोनल की बात करें तो किसे बोलते हैं टेट्रागोनल,
वो पहले समझते हैं। टेट्रागोनल है वो एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल ही है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, उसमें से ये लिगेंड और ये लिगेंड, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी जाए, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों ज्यादा हो गई, तो ये अब ऑक्टाहेड्रल नहीं रहा, अब ये टेट्रागोनल बन गया है। यानी कि ये 4 बॉन्ड लेंथ सेम रखनी है, ये दोनों थोड़ी थोड़ी बढ़ा देनी है, तो उसे ही हम बोलते हैं टेट्रागोनल। तो ये देखो, किसे बोलेंगे टेट्रागोनल? ये मेटल है, ये 1 2 3 4 ये लंबी रखनी है और नीचे वाली लंबी बॉन्ड लेंथ रखनी है, तो ये हो गया हमारा टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल Ml6 होता है। पॉइंट ग्रुप देखे उसका, तो इसका पॉइंट ग्रुप D4H होगा। आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आता है। ये दोनों ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी कम हो गई है उसकी एनर्जी और कम होगी, इसकी एनर्जी बढ़ गई है और बढ़ेगी, इसकी एनर्जी और कम होगी, इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये DYZ है, ये ZX है, ये DXY है, ये DZ² है, इसकी बढ़ गई, DX² है। अब जो लास्ट वाला स्प्लिटिंग है वो है हमारा स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग। और स्क्वायर प्लेनर में टोटल, ये नीचे लिखना है आपको, स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो ये Ml4 होगा, और ये मेटल बीच में और 4 लिगेंड है वो एक ही प्लेन में होंगे, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में पॉइंट ग्रुप निकाले तो इसका पॉइंट ग्रुप है D4H पॉइंट ग्रुप, D4H पॉइंट ग्रुप। अब ये जो XY थी, ये स्क्वायर पिरामिडल में एनर्जी उसकी बढ़ी थी, टेट्रागोनल में और बढ़ गई, और स्क्वायर प्लेनर में और बढ़ गई कि ये इसकी इतनी कम हो गई कि इससे क्रॉस हो गई, और इसकी इतनी बढ़ गई कि ये इसके ऊपर चली गई। मतलब ये DXY है, ये DZ² है, ये 2 ऑर्बिटल है, ये होगी यहाँ पर DYZ एंड DZX, और ऊपर की है और एनर्जी बढ़ गई, मतलब ये है DX²-Y²। जैसे जैसे इसे हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बोलते थे, ये बढ़ गया डेल्टा स्क्वायर पिरामिडल, इससे भी ज्यादा डेल्टा टेट्रागोनल, और इससे भी ज्यादा स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। और इसे जैसे हमने T2G नाम दिया, इसे जैसे हमें EG नाम दिया, ये G क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में चिराड़ है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है। अगर वैसे इसका नाम देना है तो ये डबली डिजेनरेटेड है, तो डबली को हम E बोलते हैं, तो ये है E1 नहीं, सिर्फ E। ये सिंगली डिजेनरेटेड, अगर सिंगली है तो AB आएगा, इसे सिंगली डिजेनरेटेड बोलेंगे। E है तो इसे डबली डिजेनरेट बोलेंगे, और T है तो इसे ट्रिपली डिजेनरेट बोलेंगे। तो ये E है डबली डिजेनरेट, ये सिंगली और सिंगली डिजेनरेट, इसका नाम है B2, इसका नाम है A1 और इसका नाम है B1। EB2 A1 B1, आपको नाम रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा रहा हूं। इसमें G नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट नहीं है। अब आगे चल के ये ऑर्बिटल यहां पर जा रही है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, तो यहां से इसे EG बोलेंगे, इसे B2G बोलेंगे, इसे A1G बोलेंगे, इसे B1G बोलेंगे। और ये आगे चल के स्क्वायर प्लेनर बनाती, स्क्वायर पिरामिडल का स्प्लिटिंग आ रहा है,
तो उसे भी यहाँ पर भी स्क्वायर पिरामिडल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, इसलिए बोलेंगे जी लगाएंगे, मतलब ये B2G, इसे A1G और ये हो गई EG। ऐसे आपको नाम देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस ओर टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग है ये E, ये T2। E में कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी? तो E में dx² होगी और दूसरी dz² होगी, और इसमें dxy, dyz, dzx, ये तीनों ऑर्बिटल होगी। इसे हमें बोला था E, ये उसे बोला था T2। अगर ये डेल्टा टेट्राहेड्रल है तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी डबल कर दी जाए तो ये क्यूबिक हो जाएगा, डेल्टा क्यूबिक। ये है हमारा डेल्टा टेट्राहेड्रल, यानी कि ये देखो टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग है और टेट्राहेड्रल Ml4 होता है, और लिखना है तो M L L L और ये L। पॉइंट ग्रुप निकालेंगे तो इसका पॉइंट ग्रुप आएगा TD, खुद उसका पॉइंट ग्रुप है। क्यूबिक के लिए लिखना है तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। क्यूबिक जितना ये एनर्जी गैप है उससे डबल कर देंगे तो ये क्यूबिक का स्प्लिटिंग हो जाएगा क्यूबिक, और क्यूबिक है वो ML8 है। क्यूबिक ड्रॉ करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ये क्यूब है, बीच में होगी मेटल, ये बीच में आ गई मेटल, और ये सभी कॉर्नर पे लिगेंड 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 लिगेंड, ये सभी कॉर्नर पे लिगेंड लिख देंगे तो बन जाएगा ये क्यूबिक। आपको ड्रॉ करना आता होगा। पॉइंट ग्रुप की बात करें तो क्यूबिक का पॉइंट ग्रुप याद रखना ऑक्टाहेड्रल होता है, और ऑर्बिटल की बात करें तो dx² एंड dz² होगी, और यहाँ पर dxy, dyz, dzx। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री आई नहीं थी इसलिए इसे E बोल रहे थे, मगर क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है इसलिए इसे EG बोलेंगे और इसे T2G बोलेंगे, इसे EG उसे T2G। अब जो ये स्प्लिटिंग आता है उसमें से x वाली जो ऑर्बिटल है, इसमें जो xy वाली ऑर्बिटल है वो उसकी एनर्जी बेरी सेंटर पे आ जाएगी, मतलब dx²-y², इसमें xy इसमें है, और यहाँ पर dxy उसको बेरी सेंटर पे ला देंगे और बाकी दो की एनर्जी बढ़ा देंगे, dyz, dzx, और यहाँ पर z वाली dz² नीचे। ये स्प्लिटिंग है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का, स्क्वायर एंटी प्रिज्म का, स्क्वायर एंटी प्रिज्म, और स्क्वायर एंटी प्रिज्म भी होता है ML8। स्क्वायर एंटी प्रिज्म का जियोमेट्री ड्रॉ करें तो कैसे होगा? तो एकदम बीच में होगी मेटल, यहाँ पर ये मेटल है, दो पिरामिड हो गए, एक तो ये L L L L, ये चारों एक प्लेन में है, और ये जो प्लेन है लिगेंड 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 का वो मेटल के साथ पिरामिड बना रहा है, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है तो मेटल लिगेंड यहाँ पर होगा, और ऐसा पिरामिड बोर्ड के उस ओर भी है, और इससे ये ट्विस्टेड है, मतलब ये लिगेंड 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 और ये लिगेंड, ये पिरामिड ऐसे बनता होगा, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये दो स्क्वायर है, मतलब ये देखो यहां पर एक स्क्वायर है, यहां पर एक स्क्वायर है, और बीच में है मेटल हमारी, ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, और बीच में मेटल, पर ये जो स्क्वायर है उससे ये थोड़ा ट्विस्टेड है,
यानी कि इसे बोलेंगे स्क्वायर एंटीप्रिज्म। पहले 4 लिगेंड का एक प्लेन है, फिर एक मेटल है और फिर 4 लिगेंड का एक प्लेन है, मतलब 2 पिरामिड बन रहा है, इसे बोलते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। और इसका पॉइंट ग्रुप होगा D4, D पॉइंट ग्रुप। और इसके बाद आता है इकोसाहेड्रल, इकोसाहेड्रल। और इकोसाहेड्रल के लिए आइसोट्रोपिक फील्ड होगा, यानी कि सभी ऑर्बिटल पे सेम ही रिपल्जन लग रहा होगा, मतलब इसका कुछ स्प्लिटिंग नहीं होगा। dx² -y² dz² dxy dyz dzx सभी बेरी सेंटर पे आ जाएंगी। और इकोसाहेड्रल का आपको पता है कि वो ML12 होता है और शेप ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ग्रुप लिख दे तो पॉइंट ग्रुप खुद का होता है इकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। हमें स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक का स्प्लिटिंग याद है, कैसे है? तो सबसे नीचे आएगा dz², उसके बीच में आएगा 2 ऑर्बिटल dx² -y² एंड dxy, और उसके ऊपर आएगा dyz एंड dxz। ये हो गया हमारा स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक का स्प्लिटिंग। अगर हम इसे उल्टा दें, यानी कि उल्टा कर दे, तो देखो सबसे नीचे dz² है, यहाँ पर dx² सबसे नीचे ऊपर आ गई, यहाँ सबसे ऊपर dxy dxz है, यहाँ सबसे नीचे आ गई, और ये बीच में है वो यहीं रही। तो ये स्प्लिटिंग हो गया TBP का, ये स्प्लिटिंग हो गया TBP का। आपको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव ही याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर आप रिलेटिव निकाल के आप निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी dz² की है, उसके बाद dxy और dx² -y² की सेम है, और dxz एंड dyz की सेम है। अब इसमें ये ऑर्बिटल है, इसे मैं बेरी सेंटर के नीचे रखता हूँ तो ये TBP का होगा। अगर मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ ये रही, तो ये स्प्लिटिंग है वो हो जाएगा PBP का स्प्लिटिंग, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे तो वो बन जाएगा लीनियर का एनर्जी ऑर्डर। तो आप रिलेटिवली सभी ऑर्डर याद रख सकते हैं।